देखिए, व्याकरण आपका हिंदी का व्याकरण प्रारंभ होता है तो सबसे पहले आपको वर्ण जानना ज़रूरी है, क्योंकि वर्णों से ही आपके शब्द बनेंगे, वाक्य बनेंगे, फिर पैराग्राफ बनेगा, फिर नाटक, कहानी, कविताएं, ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो चूँकि जगह जगह कई किताबों में कई प्रकार के कई जगह कई वर्णों को दिया गया है, कहीं 52, कहीं 44, कहीं 43, लेकिन जो परीक्षाएं होती हैं, मूल परीक्षाओं में आपको हिंदी के वर्णमाला में वर्णों की संख्या पूरा 52 दी गई है, जिसमें से आपके 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं मुख्य, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है, 2 इसमें अयोगवाह हैं और 2 इसमें उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। कुल आपके 52 वर्ण होते हैं। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन 2 को मिलाकर वर्णों की माला बनाई जाती है। वर्णों की माला इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि उसमें जो वर्ण होते हैं क्रम से रखे जाते हैं। जिस प्रकार से माला में फूलों को पिरोया जाता है क्रम से, कहाँ पर किस फूल को लगाना है, उसी प्रकार से वर्णों को इसमें रखा गया है कि किस वर्ण को कहाँ पर रखना है। अब ये आपके जो 11 स्वर हैं, इसमें से आपके 4 मूल स्वर हैं। 4 क्या हैं? मूल स्वर हैं। हिंदी और संस्कृत का जो वर्णमाला है वह अलग अलग है, इसको ध्यान में रखिए। हिंदी और संस्कृत के स्वर व्यंजन अलग अलग आपको मिलेंगे। हिंदी में आपके 52 होते हैं, संस्कृत में कम ही होते हैं, उससे संस्कृत वाले जानते होंगे। तो इसमें अ, ई, उ, री, ये आपके 4 मूल स्वर होते हैं। ये मूल स्वर हैं। बाकी इनके ये दीर्घ रूप हैं, आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। हिंदी में केवल इन्हीं तीनों का दीर्घ होता है। संस्कृत में री का भी दीर्घ होता है, री और ली भी होते हैं, जिसमें से री का भी दीर्घ संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं होता है। और ए, आई, ओ, औ जो होते हैं ये संयुक्त स्वर हैं। संयुक्त स्वर हैं। आपने संधि पढ़ा होगा तो देखा होगा कि संधि में अ प्लस ई मिलाकर ए बनता है, अ प्लस ई मिलाकर ए बनता है। उसी प्रकार से अ प्लस उ मिलाकर ओ बनता है। फिर अगली संधि आती है तो अ प्लस ए मिलाकर अ बनता है, अ प्लस ए मिलाकर अ बनता है, और अ प्लस ओ मिलाकर औ बनता है। चूँकि ये 2 स्वरों के मेल से ये चारों स्वर बने हुए हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। उसी प्रकार से आपके व्यंजन 33 हैं, जिसमें से 25 स्पर्श व्यंजन हैं। 25 क्या हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं, जो क से लेकर म तक होते हैं, क से लेकर म तक होते हैं। एक वर्ग में 5 स्पर्श व्यंजन होते हैं। 5 वर्ग हैं आपके, तो 5 बच्चे 25 आपके इसमें स्पर्श व्यंजन हैं। 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। 4 आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। 4 आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। श, ख, श, ह, श, ख, श, ह ऊष्म व्यंजन होते हैं। और 4 आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो 4 4 8, 25 और 8 33। ये 33 आपके जैसे 4 मूल स्वर हैं, उसी प्रकार से 33 आपके मूल व्यंजन हैं। मूल व्यंजन के कितने हैं? 33 हैं। इसके बाद ये 4 आपके संयुक्त व्यंजन हैं। चूँकि ये मूल, जैसे मूल स्वरों से संयुक्त स्वर निकले थे, उसी प्रकार से मूल व्यंजनों से संयुक्त व्यंजन बनाए गए हैं। क प्लस श मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? छ हो जाएगा। क प्लस श मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? छ हो जाएगा। त और र मिलाएंगे तो त्र हो जाएगा। ज और या मिलाएंगे तो या होगा। और श प्लस र मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? स्र हो जाएगा। तो ये संयुक्त व्यंजन हैं। इसमें 2 अयोगवाह स्वर होते हैं, अंग और अह। ये अगर कहीं पर परीक्षा में पूछा जाता है तो स्वर केवल आपके 11 ही हैं। कुल केवल स्वर पूछ रहा है। अगर कुल स्वरों की संख्या पूछता है तब आप देखे होंगे कि कहीं कहीं 13 लिखे जाते हैं। तो जो 13 लिखे जाते हैं उसमें 2 अयोग वाह होते हैं। आप देखे होंगे कि वर्णमाला में लास्ट में 2 व्यंजन रखे गए हैं, ढ और ढ, ढ और ढ।
ये उत्क्षिप्त व्यंजन हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कहे जाते हैं। इस प्रकार से इन सब को मिलाकर के कुल वर्णों की संख्या 52 है। कुल वर्णों की संख्या 52 है। ये आपका परफेक्ट है। किताबों में कहीं कहीं अलग अलग दिया गया है, लेकिन जो भी परीक्षाओं में आता है मूल यही होता है, ये 52 ही होते हैं।